मैं बना रही हूँ खाना, और खाना तो बनाना ही है क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं ऑफिस से और बच्चे भी खाना खाएंगे। भाई गया हॉस्पिटल और मम्मी भी हॉस्पिटल में ही है, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों गए हैं। और मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं। भाभी भी घर पे अकेली है, बच्चे छोटे साथ में हैं और ज़्यादा लोगों को अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतने सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि जो भी है आप ठीक हो जाएंगे। मतलब अगर इस तरह की वीडियो लोग डालते हैं अपने किसी भी परिजन के लिए तो लोग कहते हैं ठीक हो जाएंगे और ठीक हो भी जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें लोगों की दुआ से बहुत लोग ठीक हो गए। तो आप लोग यूट्यूब का अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप इतने सारे लोग हैं, अगर क्या पता कोई एक ऐसा इंसान हो जिसकी ऊपर वाला सुन ले। अल्लाह ईश्वर सबसे दुआ कीजिए, जिस जिस भी भगवान को आप मानते हैं सबसे प्रे कीजिए कि मेरे पापा ठीक हो जाए। और कल तक वो बिल्कुल ठीक थे और अचानक ही एकदम से उनके साथ ऐसा हादसा हो गया जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। क्या पता आपकी दुआ भगवान सुन ले, हमारी नहीं सुन रहे हैं। क्या पता ऊपर वाला आपकी पुकार सुन ले। कहते हैं ना मेरी नहीं सुनी तो तेरी तो सुन ली, तो क्या पता आपका सुन ले और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए क्योंकि मेरी मम्मी का तो कोई इतना बड़ा सहारा है नहीं पापा के अलावा। और एक आदमी की औरत की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है ये तो आप जानते ही हैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। खाना बनाना भी एक मजबूरी है क्योंकि हम नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे तो खाएंगे। आज मैं इतनी परेशान थी सुबह के 1 बज गए तो फिर बच्चे बोलने लगे कि मम्मा खाना दे दो भूख लगी है। फिर बच्चों का मुंह देख के, बच्चों को देख के खाना बनाना पड़ा और उनको खिलाया फिर मैंने। और मेरी भी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि देख खाना तो खाना पड़ेगा वरना, मम्मी से भी बात हुई तो मम्मी ने भी यही कहा कि अगर खाना वाना नहीं खाओगे तो तुम लोग तो कमज़ोर हो जाओगे और फिर तुम्हें बच्चे भी देखने हैं। और ये सही बात है, अगर हमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारे बच्चे कौन देखेगा, हमें देखने वाला कौन है, कोई नहीं है। तो हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि हिम्मत रखो और रो मत और कुछ मत सोचो, ये कहना बहुत ईजी होता है लेकिन जब होता है जिसके भी साथ वही जानता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हर वक्त एक घबराहट बेचैनी सी है मन के अंदर और मन कर रहा है कि मैं पापा के पास ही रहूं हॉस्पिटल में, लेकिन क्या करूं, घर पे भी कोई नहीं है। और हम लोगों ने अभी भी घर लिया था, हम लोगों के लोन्स चल रहे हैं जो कि हमें चुकाने हैं। लोन भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड पर भी हमने लोन लिए हुए हैं। और लोन ये है कि अगर आज 10 तारीख है तो आज के आज लोन भरना है वरना कल पता नहीं क्या होगा। तो अगर हस्बैंड काम पर नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, छुट्टी करेंगे तो पैसे कटेंगे, सब कुछ सोचना पड़ता है। और अपना घर चलाने की, ज़िंदगी जीने की मजबूरी में इंसान इतना फंस जाता है ना कि आपका कोई अपना भी हो, चाहे किसी की जान मुश्किल में पड़ी हो या पापा इमरजेंसी में पड़े हैं, इतना भी एक बेटी नहीं कर सकती, मजबूर है कि अपने पापा के पास जाकर रुक जाए या रह ले। भाभी के पास भी 2 छोटे बच्चे हैं तो वो भी निकल नहीं सकती हैं, बच्चों को कहीं ले जा नहीं सकते हैं, बच्चों को देखना भी ज़रूरी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं। एक है दुख की घड़ी आई है, चला जाएगा टाइम, और अपने आप को बस तसल्ली दे रही हूँ। थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ तो एक दिल में तसल्ली हो जाती है, ऐसा लगता है कोई कमेंट आ रहा है तो कोई मुझे सांत्वना दे रहा है, कोई मुझे तसल्ली दे रहा है।
और भाई बहन के सामने तो आप रो भी नहीं सकते, तो कंट्रोल करना पड़ता है। और भाई भी मेरा बहुत दुखी है, और बहन है वो तो, मैं तो चलो पापा से मिलकर भी आ गई हूँ हॉस्पिटल में, कल ही चली गई थी मैं तो, कल के कल ही जब ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन बहन है वो तो इतनी दूर रहती है कि वो बेचारी आ भी नहीं सकती है, उसके भी बच्चे हैं, बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो तो पापा को देखने तक नहीं आ सकती है। परसों ही मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ ट्रॉमा सेंटर से, क्योंकि मेरा जो पैर है वो सूज रहा है, आपको पता है, बताया था मैंने, वीडियो बनाई थी। तो वो दवाई खानी है दिन में 3-3 बार, लेकिन कल से दवाई आ चुकी है घर में और एक बार भी दवाई नहीं खाई है। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई नहीं सोचता है। एक चलता फिरता अच्छा आदमी, हंसता बोलता हुआ आदमी अचानक से एकदम बिस्तर पे पड़ जाए और उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो इतना मजबूर है कि वो बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है। कल कल बहुत रोना आ रहा था पापा को देखकर। पापा का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो जो दूसरा हाथ है ना, राइट हैंड, वो काम नहीं कर रहा है, और लेफ्ट हैंड से पापा ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो सुबह से शाम तक की जितनी भी कमाई थी वो निकाल कर भाई के हाथ में रख दी। ऑटो चलाते हैं मेरे पापा, तो सुबह से शाम तक जो भी कमाया था वो, या 1-2 दिन की कमाई होगी या कल के भी पैसों को निकाल कर भाई के हाथ में रख दिए, तो बहुत रोना आया। हम लोग इतने मजबूर हैं, हमारे पापा एम्स में एडमिट है, कि अगर वहाँ पर कुछ पैसे भी जमा करने पड़े तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। भाई ने भी घर लिया था तो वो भी लोन भरता है, उसके ऊपर भी बहुत सारा लोन है, और मैंने भी घर लिया था, हमने भी, तो हम भी लोन में फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत मजबूर हैं, कि हमने सोचा नहीं था पहली बात तो कि इतनी बड़ी इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ ऐसा होगा, कौन सोचता है यार, कोई भी नहीं सोचता। और अभी भाई का बर्थडे हुआ था 14 फरवरी को, तो पापा इतने खुश थे, वो भी वीडियो मैंने डाला है चैनल पर, बहुत खुश थे पापा, क्लैपिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आज मैंने देखा वीडियो, पापा को केक खिलाया गौरव ने सबसे पहले, मैंने वही वीडियो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया था, शायद हमारे परिवार को किसी की बुरी नज़र लग गई। इंसान इतना मजबूर है ना, जो चाहता है वो कर भी नहीं सकता, जो सोचता है वो भी नहीं होता। इंसान एक कठपुतली है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जिसके हाथ में इसकी डोर है वो इसको जैसे चाहे घुमाता है। भगवान कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना, मैं अपनी माँ की अगर स्टोरी आपको बताऊंगी ना, पूरा जीवन अगर बताऊंगी तो आप रो पड़ेंगे। मेरी मम्मी को आज तक कभी कोई सुख नहीं मिला, आज भी कोई सुख नहीं है। हमारी माँ की ज़िंदगी पूरी ऐसे ही बीत गई, कोई ज़िंदगी में सुख चैन नहीं मिला हमारी मम्मी को। कभी चैन से नहीं जी पाई हमारी माँ। अब सोचा था कि पोते पोती हो गए, थोड़े 4 दिन सुख से बिताएगी, तो सोचा नहीं था कि पापा के साथ ऐसा हो जाएगा। हम लोगों ने भी बहुत दुख देखे हैं बचपन से, तो हम लोगों ने कैसा जीवन जिया है, कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह की ज़िंदगी हम लोगों ने जी है। ये घर लेना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना था, क्योंकि एक घर की वजह से हम दर दर भटकते रहे, रोड पर भी रहे हैं हम लोग। हमने क्या क्या जीवन में देखा है आप नहीं सोच सकते। रोड से उठाकर सूखी रोटी तक हमारी माँ ने हमें खिलाई है, पानी में भिगोकर। और इतनी जीवन बीत जाने के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी इंसान को सुख का दिन ना मिले तो क्या जिंदगी है यार। हम तो कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। एक कीड़ा भी नाली में पैदा होता है तो नाली में ही मर जाता है, लेकिन हम लोगों ने इतनी जीवन में मेहनत करी सब कुछ कि सब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब अच्छा होगा, अब हम तरक्की कर लेंगे, अब हम जोड़ लेंगे 4 पैसे, अब हम कुछ बन जाएंगे, कुछ बना लेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी, थोड़ी सी 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी इंसान को इतनी बुरी तरह से धक्का लगे कि वो उठने के लायक ना रहे, तो वो कीड़े मकोड़े से भी बदतर है उसकी ज़िंदगी। क्या ज़िंदगी है यार।
कौन है इस जिंदगी को चलाने वाला, किसके हाथ में डोर है? क्या सोचते हैं भगवान, कहाँ बैठे हैं? ये हमारे उन कर्मों, कोई कहता है ये कर्मों का फल है। ये कौन से कर्मों का फल है जिनके बारे में हमें याद ही नहीं है यार? कोई ऐसी, जैसे ये वीडियो देखकर, पुरानी वीडियोस देखकर मुझे याद आता है, हाँ हम ऐसे समय में थे, तो कुछ तो ऐसा भगवान को ये याद दिलाना चाहिए कि तुमने ये कर्म किया था, उसका फल तुम भुगत रहे हो। हमें तो याद ही नहीं है हमने कौन सा कर्म किया था जो हम भुगत रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं कि हमने क्या बुरा किया था जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो फिर किस बात की सजा हमें मिल रही है? कम से कम इंसान को ये पता रहता है ना कि मैंने ये किया। अगर एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, मैंने उसको छेड़ा, तो इंसान को ये याद रहता है कि हमने उस कुत्ते को छेड़ा, तो इसलिए उसने हमें काट लिया। अच्छा हुआ हमारे साथ, छेड़ रहे थे ना इसलिए काट लिया। लेकिन जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो सिचुएशन, जो कंडीशन हो रही है, हमें किसका बुरा किया हमने? मेरी माँ एक ऐसी औरत है, अगर उसको रास्ते में भी कोई अननोन पर्सन मिले ना और वो बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वहां जाना है, तो मम्मी उसको वहां तक पहुंचा के आ जाएगी पूरा। इतनी मदद करने के लिए हमेशा मेरे पापा भी कभी किसी से फालतू पैसे नहीं मांगने, ऑटो चलाते हैं। पापा को हम भी बोलते हैं, पापा इतने कम पैसों में कैसे ले जाते हो, हमें आज तक कोई नहीं मिलता इतने कम पैसों में ले जाने वाला। तो पापा ने बोला कि नहीं बेटा, वो हराम की खाते हैं, हमें हराम की नहीं चाहिए, मेरा ईमानदारी का बहुत है। और स्कूल के बच्चे कहीं से आ रहे हैं, कोई गरीब महिला है कहीं से आ रही है, कोई गरीब बच्चा है, उसको फ्री में ऑटो में लेकर आना, घर तक छोड़ना। किसी को कहीं जाना है, कोई गरीब है नहीं जा पा रहा, उसको लेके जाना, पड़ोसियों को लेके जाना। इतना भला करने वाले इंसान के साथ ऐसा होता है? भला ही करना बंद कर देंगे लोग। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। सब लोग दुआ कीजिए कि मेरे पापा ठीक हो जाए और